हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमको डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। मैं हूं राकेश चौरे और हम आगे डॉट प्रोडक्ट से डील करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की। और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट के रूप में और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में। तो आज के वीडियो में हमको डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब हम एक डॉट से उसको शो कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स जो होंगे वो क्या रहेंगे? हमेशा स्केलर, यानी स्केलर क्वांटिटी रहेंगे। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था जब हमने वेक्टर पढ़ा था, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और इसको हम डॉट से शो करेंगे। इसको हम डॉट डॉट से शो करेंगे। तो दो वेक्टर्स के बीच में हम डॉट लगा के इसको शो करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए और बी। इस वेक्टर में जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है वहां तक में जो एक एंगल बनेगा, ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। तो इस तरह से दो वेक्टर्स ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और जिसमें एक थीटा जो होगा वो उसका एक एंगल होगा। तो इस तरह से इनका एक इक्वेशन बनेगा ए डॉट बी के लिए। यानी कि जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान रखना है कॉस थीटा आपके पास। तो जो स्कॉलर प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट हमको मिला है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसमें ये जो ए है और बी है, जो पैरेलल लाइन में रखे हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली में मैग्नीट्यूड है उन ए और बी वेक्टर्स के। और इस डायग्राम में आपको आसानी से समझ में आएगा कि जैसे ये वेक्टर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है थीटा, ये कहलाता है कॉस थीटा। ए डॉट बी का ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों में से यदि कोई एक वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो होगी तो पूरा का पूरा जो एंगल है वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। पहला है कि भाई अगर दो वेक्टर्स जो कम्यूटेटिव हैं उनके डॉट प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव का मतलब एक के बाद एक है, जैसे ए बी बी ए ऐसा है, तो दोनों की वैल्यू जो रहेगी वो एक ही रहेगी, यानी दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा, ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो तो सारी वैल्यू, यानी जो कॉस थीटा भी है वो भी जीरो हो जाएगा। ऐसे ही यदि स्केलर प्रोडक्ट हो वेक्टर्स के, तब वहां पे पी ए क्यू बी इक्वल टू पी बी क्यू ए इक्वल टू पी क्यू ए बी हो जाएगा। अगर ए है तो वहां पे ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो वहां पे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं फॉर्मूलेस के थ्रू। अब हम कुछ प्रॉब्लम से ले लेते हैं जिससे हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहली हमारी प्रॉब्लम है कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर की वैल्यू 6 2 और -1 है, और दूसरा वेक्टर जो है उनकी वैल्यू 5 -8 और 2 है। इनका डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यानी ए डॉट बी निकालना है हमको। ए की वैल्यू दी है 6 2 -1, बी की वैल्यू दी है 5 -8 और 2। तब इनकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे ए डॉट बी की, तो
आंसर आ जाएगा। अब इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, बस दो वेक्टर दिए हुए हैं, कोई एंगल नहीं है, तो इसलिए cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली ए डॉट बी करना है। यानी 6 को 5 से, 2 को -8 से और -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ए डॉट बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ गया 12। तो इस तरह से सिंपली डॉट प्रोडक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि यहाँ दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ए इक्वल्स टू 4 और मैग्नीट्यूड बी इक्वल्स टू 2 और थीटा 60 डिग्री, अब यहाँ पे थीटा आ गया है, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। अब ए की वैल्यू दी है 4 और बी की वैल्यू दी है 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अब बच गया 4, तो यानी यहाँ का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो कितना है 4। तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका डॉट प्रोडक्ट 4 मिल गया है। इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको कुछ क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।